हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुंभ मेले में छुपा हुआ एक रहस्य की बात है। तो मित्रों, आज इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुने और लास्ट तक बने रहे। भारत की भूमि पर जहां नदियां केवल जल की धाराएं नहीं बल्कि देवी देवताओं की अवतार मानी जाती हैं, वहां महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जो पौराणिक कथाओं, रहस्यमय घटनाओं और चमत्कारी अनुभवों से भरा हुआ है। प्रयागराज के संगम पर हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला न केवल भक्तों, संतों और ऋषियों के लिए एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, मोक्ष प्राप्त करने और जीवन के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने का अवसर भी है। यह कहानी शुरू होती है आदित्य नाम के एक युवक से, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक गहरी बेचैनी रहती थी। वह सोचता था, क्या जीवन सिर्फ धन कमाने और रोजमर्रा की चिंताओं में उलझे रहने का नाम है? क्या मृत्यु के बाद कुछ है? अगर है तो क्या उसे जानने का कोई रास्ता है? एक रात आदित्य ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष जो उज्जवल प्रकाश में लिपटा हुआ था, उससे बोला, अगर तुम सचमुच जीवन का रहस्य जानना चाहते हो तो प्रयागराज के महाकुंभ में संगम पर स्नान करो। वहां तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। स्वप्न से जागने के बाद आदित्य का मन बेचैन हो उठा। वह जानता था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। उस दिव्य पुरुष की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने तय किया कि वह महाकुंभ जाएगा, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। आदित्य ने अपने परिवार और दोस्तों को बिना बताए अकेले ही प्रयागराज के लिए यात्रा शुरू कर दी। उसकी राह में कई बाधाएं आईं, जंगलों में भटकना, तेज बारिश में भीगना और रास्ते में भूखे प्यासे रहना। लेकिन जैसे जैसे वह संगम के करीब पहुंचा, उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। जब वह प्रयागराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण रहस्यमय और चमत्कारी था। हर ओर भगवद नाम का गूंज, दीपों की रोशनी और संगम की ओर बढ़ते अनगिनत श्रद्धालु। संत महात्मा ध्यान में लीन थे और लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे। लेकिन आदित्य के लिए यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने का अवसर था। संगम पर पहुंचते ही आदित्य ने महसूस किया कि यह जगह किसी दूसरे लोक से कम नहीं थी। जैसे ही उसने पवित्र जल में पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे ही उसने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई, उसे अपने भीतर एक अनोखी घटना का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और देखा कि वह त्रेता युग में पहुंच गया है। वहां उसने आर्षि मुनियों को अमृत मंथन के बाद कुंभ में से अमृत की बूंदें गिराते देखा। उसे यह भी समझ में आया कि महाकुंभ में स्नान क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह वही पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं और आज भी इस जल में दिव्यता और मोक्ष का वादा है। स्नान के बाद आदित्य को एक साधु ने बुलाया। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान झलकता था। साधु ने कहा, यह स्थान केवल शरीर को शुद्ध करने का नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का है। तुमने जो अनुभव किया वह केवल शुरुआत है। संगम पर स्नान करने से तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप धुल गए हैं और तुम्हें जीवन का सत्य जानने का वरदान मिला है। साधु ने आदित्य को सिखाया कि महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में झांकने और अपने भीतर छुपे दिव्यता को पहचानने में है। उसने कहा, महाकुंभ में स्नान करने से तुम्हें न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि यह तुम्हें सच्चे मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। लेकिन इसका असली रहस्य यह है कि यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करता है। महाकुंभ से लौटने के बाद आदित्य बदल चुका था। अब वह केवल सांसारिक इच्छाओं और चिंताओं से बंधा नहीं था। उसने जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया था, आत्मा की उन्नति और परोपकार। वह अपने गांव लौट आया और लोगों को महाकुंभ के रहस्यमय अनुभव और जीवन के गहरे सत्य के बारे में बताने लगा।
प्रयागराज के संगम पर स्नान ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसे ऐसा ज्ञान दिया जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। वह अब जानता था कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है जो हर व्यक्ति के जीवन में गहरे अर्थ और उद्देश्य जोड़ती है। कहते हैं, महाकुंभ में जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास के साथ संगम पर स्नान करता है, उसे अपने पापों से मुक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। आदित्य की तरह हर किसी के लिए यह अवसर है अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का और जीवन के असली उद्देश्य को समझने का। शायद यह वही रहस्य है जो हजारों वर्षों से लोगों को महाकुंभ की ओर खींचता आ रहा है। तो क्या आप भी तैयार हैं इस दिव्य यात्रा पर जाने के लिए? क्योंकि शायद आपका भी कोई रहस्य महाकुंभ की पवित्र गहराइयों में छुपा हो। महाकुंभ से लौटने के बाद आदित्य ने खुद को न केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर से भी बदलता हुआ पाया। अब वह साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण अनुभवों का साक्षी बन चुका था। लेकिन एक रात जब वह ध्यान में बैठा हुआ था, उसे वही दिव्य साधु सपने में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई है। महाकुंभ का स्नान तो केवल पहला चरण था। जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें 5 और परीक्षाओं से गुजरना होगा। आदित्य ने साधु से पूछा, ये परीक्षाएं क्या हैं और मुझे कहां जाना होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने भीतर छिपे भय, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार को हराना होगा। इन 5 शत्रुओं से जीतने के बाद ही तुम सच्चे मोक्ष के मार्ग पर चल पाओगे। तुम्हारी अगली परीक्षा प्रयागराज से शुरू होगी, लेकिन इसका मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना होगा। सपने के बाद आदित्य ने अगले दिन ही यात्रा शुरू कर दी। उसे एक अजीब सा आह्वान महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। चलते चलते वह गंगा नदी के किनारे एक सुनसान गांव में पहुंचा। गांव में अजीब सन्नाटा था। लोगों ने उसे बताया कि रात के समय गांव के पास के जंगल में एक राक्षस का साया मंडराता है। आदित्य ने सोचा, क्या यही मेरी पहली परीक्षा है? उस रात वह जंगल की ओर बढ़ा। घने अंधकार और ठंडी हवाओं ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी उसे एक गुफा में तेज लाल आंखें चमकती दिखाई दी। उसके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ, जिसने गरजते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो मनुष्य? लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। आदित्य ने अपनी सांसें नियंत्रित की और राक्षस से कहा, तुम मेरे भीतर के भय का प्रतीक हो। मैं तुमसे भागने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा सामना करने के लिए आया हूं। जैसे ही उसने यह कहा, राक्षस की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई और अदृश्य हो गई। गुफा के अंदर एक चमकती हुई मणि थी, जिसे आदित्य ने उठाया। तभी दिव्य साधु की आवाज गूंजी, भय पर विजय पाकर तुमने पहली परीक्षा पूरी कर ली। अब अगली परीक्षा के लिए आगे बढ़ो। आदित्य की यात्रा उसे एक समृद्ध नगर में ले गई, जहां हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं थीं। वहां के राजा ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। राजा ने कहा, तुम एक ज्ञानी पुरुष लगते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य में रहो। मैं तुम्हें धन, वैभव और हर प्रकार का ऐश्वर्य दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आदित्य ने देखा कि यह प्रस्ताव कितना मोहक था, लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? क्या मैं इस मोह जाल में फंस जाऊंगा? उसने राजा से विनम्रतापूर्वक कहा, मैं आपके प्रस्ताव के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरी यात्रा अभी अधूरी है। मुझे मोक्ष का मार्ग खोजना है और यह मोह मेरा उद्देश्य नहीं है। राजा और उसका राज्य धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए और आदित्य ने महसूस किया कि यह एक माया थी जो उसे परखने के लिए रची गई थी। साधु की आवाज फिर गूंजी, तुमने मोह को त्याग कर दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है। अब तीसरी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आदित्य की यात्रा अब एक रेगिस्तान के बीचों बीच जा पहुंची। वहां उसे एक व्यापारी मिला जो ऊंटों के काफिले के साथ यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने आदित्य से पानी मांगा, लेकिन जब आदित्य ने अपना घड़ा आगे बढ़ाया तो व्यापारी ने उसे छीन लिया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। आदित्य के भीतर क्रोध का ज्वार उमड़ने लगा, लेकिन उसने अपनी सांसें गहरी की और शांत रहकर कहा, यह पानी तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं।
तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे क्रोध नहीं बल्कि सहानुभूति होती है। व्यापारी की आकृति बदल गई और वह साधु के रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, क्रोध पर नियंत्रण तुम्हारी तीसरी परीक्षा थी, तुमने इसे भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आदित्य ने अपनी चौथी और पांचवी परीक्षाएं लोभ और अहंकार पर विजय पाकर पूरी की। लोभ की परीक्षा में उसे सोने और हीरे से भरी गुफा में प्रवेश कराया गया, लेकिन उसने वहां से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अहंकार की परीक्षा में उसे अद्वितीय शक्तियां दी गईं, लेकिन उसने उन्हें अपने हित के लिए प्रयोग करने से मना कर दिया। इन 5 परीक्षाओं को पार करने के बाद साधु फिर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अब तुम सच्चे अर्थों में महाकुंभ के स्नान का रहस्य समझने के योग्य हो गए हो। यह स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने का नहीं, बल्कि आत्मा को दिव्यता तक पहुंचाने का प्रतीक है। तुमने अपने भीतर छिपे सारे अवगुणों को समाप्त कर दिया है। अब तुम वह अमृत प्राप्त करोगे जो केवल उन्हीं को मिलता है जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की पात्रता रखते हैं। साधु ने आदित्य को एक दिव्य पात्र सौंपा जो अमृत से भरा हुआ था। जैसे ही आदित्य ने अमृत पिया, उसे ऐसा लगा जैसे वह ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ गया है। उसे अपने पिछले जन्म, इस जन्म और अगले जन्म की झलक दिखाई दी। उसने समझा कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र है और आत्मा का उद्देश्य इस चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन होना है। आदित्य अब एक साधारण मानव नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण एक आत्मज्ञानी बन चुका था। उसने अपने गांव लौटकर लोगों को महाकुंभ के महत्व और आत्मा की शुद्धि के मार्ग के बारे में बताना शुरू किया। उसके जीवन का उद्देश्य अब दूसरों को मोक्ष के मार्ग पर ले जाना था। महाकुंभ का रहस्य उसके माध्यम से जीवित हो गया और उसकी कथा लोगों के दिलों में अनंत काल तक गूंजती रही।